आज मैं आपके जोधपुर ज़िले की बिलाड़ा तहसील का एक गांव है टाउनिया ना। रानियाना। ये आपके खिजड़ला से 7 किलोमीटर आगे है। यहाँ जो एक किसान का बेटा है जो पढ़ा लिखा भी है और अपने यहाँ खेती करता है, तो वार्ता में आज हम इनसे बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई जी? रामनिवास। रामनिवास जी भाटी। हाँ, रामनिवास पार्टी। तो आप की ये जीरा की खेती पहले से ही चलती आ रही है। आप मेरे से कितने साल से जुड़े हुए हो? मैं आपसे 3 साल हो गए। मेरे से 3 साल से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रेमराज सैनी, नव किसान बायो कैंप उदयपुर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र कंपनी से हूँ। इस साल इन्होंने जो जीरा जो बोया था वो मेरी देख रेख में और सलाह के अनुसार बोया। आप ये जीरा की खेती देख रहे हैं, तो लगभग आपके कितनी ज़मीन में जीरा है? लगभग 30 बीघा होगी। 30 बीघा ज़मीन के अंदर इनका जीरा है। तो आप हमारा जैविक खाद लेते हो? जी हाँ। आपको मैंने डीओपी के नाम से आता वो भी दिया था, बायो एनपीके वो दिया था, और पोटास आता है वो भी दिया था, बाल्टी जो जाइम की आती हैं वो भी दी थी। हाँ, वो सब दी थी। तो आपको क्या महसूस कर रहे हो इस साल जो आपने मेरी सलाह के अनुसार जो जीरा किया था? हाँ, अब की बार जैसे जैसे हमने कोर्स लिया तो बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया। किसान का कहना है कि क्योंकि पढ़ा लिखा है बायो पिछली बार से बढ़िया अब की बार है। हाँ, तो आप बायोलॉजी से भी हैं, स्टूडेंट रहे हैं, तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी है। और बाकी मैंने इनको दिया है। अभी आप मेरा कैमरा पकड़िए और मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज किसानरी वार्ता रहा आपके जोधपुर ज़िला के बीच में है। और जो ये रानीवाना जो गांव है, इसकी खासियत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये पूरा जो सर्किल है ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ खाने हैं। एक जगह स्थायी रख लो थोड़ी देर। तो इसका जो एनवायरनमेंट होता है, यानी मौसम, गर्मी और सर्दी, यहाँ दोनों से बचाव होता है इस क्षेत्र में। सबसे बड़ी जो गलती इस साल लोगों ने की, वो कई तरीके की गलतियाँ होती हैं। ज़मीन के अंदर यदि नमी होती है तो जीरा थोड़ा विलम्ब करना चाहिए बोने में, टाइम के अनुसार जीरा बोना। अब इन्होंने 2 तरीके से जीरा बोया है, जल्दी भी बो दिया जिसका तो ये नज़ारा है, और एक छोटा है जो पीछे बोया गया। ज़मीन यहाँ की बहुत अच्छी है, यहाँ के हर किसी के ज़मीन के अंदर जीरा की पैदावार बहुत बढ़िया होती है। तीसरा जो पानी दिया जाता है लगभग 45 और 50 दिन के बीच में लिया जाता है, क्योंकि मौसम भी अपनी करवट ले रहा है। मौसम के अनुसार कई बार बर्फबारी हो जाती है और उसका गिरजाना होता है, या फिर सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है, तो उस स्थिति में जीरा की कंडीशन गड़बड़ हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे पानी ज़्यादा खिंच जाता है तो तना टाइट हो जाता है, पौधा लाल पड़ जाता है और सूख करके वो जाने लगता है। उस कंडीशन में पानी नहीं दे सकते, तो उसका एक ही तरीका है कि पानी का स्प्रे, या उसमें कोई भी हार्मोन फाल की जो दवा आती है उसको दवा के स्प्रे करने से क्या है कि वो रफ्तार पकड़ लेता है। ओस जब ऊपर गिरती है तो इसमें लिक्विड जो फंजीसाइड है वो एक अच्छे दुकानदार की पहचान है कि जो लिक्विड फंजीसाइड है वो इस मौसम में दिया जाता है। इसमें पाउडर का जो कार्बोनेजाइम, मैनकोजाइम या मेटाक्सिलिन, ये इस प्रकार का जो टेक्निकल है वो इसमें काम नहीं करता। कम से कम 10 दिन के अंतराल में स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने छोटा जीरा बोया था वो भी बरोबर ग्रोथ में लिया है। तो ये नज़ारा है आपके खिजड़ला गांव का। अभी आपको मैं कुछ पौधे दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब ये जो पौधा है ये डेड हो गया था, ये ओस के कारण, लगने के कारण हुआ, इधर से ये प्रॉब्लम आई, लेकिन इसको हमने जिंदा कर दिया। अब इसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो जाने की कगार पे है, क्योंकि हमने जो कोर्स चलाया था, पहला, दूसरा, तीसरा, अब लास्ट फाइनल जो इसके ऊपर जो छाछेरों की आने की संभावना होती है, उससे पहले ही उस कोर्स को दे देंगे तो पौधे की जो सहनशील शक्ति है, पौधे की एंटीबायोटिक टेक्निकल है, वो इसमें डालने से ऊपर का सफ़ेद कालापन, कई प्रकार की जो प्रॉब्लम इस मौसम से, उसके ज़्यादा हो जाने से, मौसम के बार बार बदल जाने के कारण या बदल हो जाने के कारण, ये सारी बीमारियां हम रोकथाम कर देंगे। जिसको कि आप कह सकते हो कि एक जब अपने कोरोना आया था तो उसका एंटीबायोटिक एक टीका था,
उस तरीके के दुनिया के अंदर ऐसी टेक्निकल आ गई जो पौधे को लंबा पीरियड तक बचाएगी। जय हिंद, जय भारत।